इस बीच महाकुंभ को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और 43.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल मां की पूर्णिमा है और इस दौरान चौथा अमृत स्नान भी होना है। आज महाकुंभ का 30वां दिन है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब जिस तरह देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब तक ये बताया जा रहा है कि 43.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक गंगा स्नान कर चुके हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और इस बीच महाकुंभ में जिस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे में उन व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना जरूर चैलेंजिंग है प्रशासन के लिए भी। लेकिन इसमें भी यही कोशिश है जारी है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की मुसीबतों का सामना, किसी दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े, व्यवस्थित तौर पर वो सुगम तौर पर दर्शन भी कर पाए तमाम मंदिरों के जो प्रयागराज में है। और साथ ही साथ इसके अलावा जब त्रिवेणी संगम की ओर वो आगे बढ़े तो त्रिवेणी संगम में भी वो सफलतापूर्वक डुबकी लगा सके। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें आप महाकुंभ क्षेत्र की देख रहे हैं, दरअसल महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आस्था का महाकुंभ है ये और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान की तैयारियां भी तेज कर दी गई। 12 फरवरी को महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान है। माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान बताया जा रहा है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे तमाम श्रद्धालु। तो आज से प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। अब तक 44.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की है। महाकुंभ में कई अधिकारियों की तैनाती की गई है। 24 नए पुलिस अधिकारी, 3 आईएएस, 25 पीसीएस की भी तैनाती की गई है ताकि हर संभव प्रयास किया जा सके भीड़ को नियंत्रित करने का और सुगम तौर पर उनके दर्शन पूजन की व्यवस्था करने का और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का, ताकि किसी को किसी प्रकार से परेशानी न होने पाए। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से भी लगातार ये कोशिशें जारी है कि कैसे लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि भीड़ वहां इकट्ठा ना होने पाए, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे त्रिवेणी संगम तक आगे बढ़ाना है और फिर वहां से उस भीड़ को एक तरफ से बाहर की ओर ले जाना है और फिर दूसरी भीड़ को लेकर के वहां पहुंचना है त्रिवेणी संगम पे। तो फिलहाल देखिए, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि कैसे कई स्लॉट्स में लोगों को भेजा जा रहा था। कुछ देर के लिए एक संख्या तय की गई थी, उतनी संख्या में एक बारी में लोगों को त्रिवेणी संगम की ओर भेजा जा रहा था। जब उतने लोग एक बारी में स्नान कर ले रहे थे, उसके बाद घाट क्लियर किया जा रहा था, फिर दूसरे स्लॉट के लोगों को भेजा जा रहा था ताकि ऐसे में भीड़ कंट्रोल रह पाए और हर किसी को संगम में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए। तो कोशिशें लगातार जारी है प्रशासन की ओर से और प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी में पावन डुबकी लगाई। हिंदुस्तान में महाकुंभ के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू पावन स्नान करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। ऐसे में जब महामहिम पावन स्नान कर रही थी तब प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। इस बीच सीएम योगी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक्शन में भी दिखे। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को कमान सौंपी, क्योंकि माघ की पूर्णिमा पर महाजुटान होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, भीड़ और ट्रेन, साथ ही फैले हुए अफवाह के लिए भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मोर्चा संभाला। वैष्णव ने यह साफ कहा है कि प्रयागराज के सभी स्टेशन ऑपरेशनल हैं। प्रयागराज पधारे और आस्था की डुबकी लगाए, धैर्य मत खोए। और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
सहित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। द्रौपदी की अफवाह पर ध्यान न दे, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन सुचारू रूप से काम कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। इतना ही नहीं, नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ कहा कि प्रयागराज के सभी 8 रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल है। उन्होंने कहा कि हर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ट्रेन पर सवार होने वाले और ट्रेन से उतरने वाले हर श्रद्धालु के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।